नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। मुजफ्फरपुर में भरी पंचायत में विवाहिता ने छेड़खानी के आरोपी की लात और घूंसों के साथ चप्पल से की पिटाई। मंचले के 3 साथी हुए फरार। सुपौल में युवक की हत्या पर बवाल, आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, लोगों ने जमकर काटा बवाल। हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ किया सड़क जाम, पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को खदेड़ा। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल, पुलिस अधिकारी गांव में कर रहे हैं कैंप। दोस्तों ने ही की थी दोस्त की हत्या। सिवान में पुलिस पब्लिक के बीच झड़प, दोहरे हत्याकांड के बाद से लोगों में आक्रोश। समस्तीपुर में पूर्व मुखिया की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया चक्का जाम। सिवान में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। पुणे में करीब 1 करोड़ का हाथी दांत बरामद, हाथी दांत के 5 तस्कर गिरफ्तार। औरंगाबाद में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत, 2 महिलाएं घायल। नवगछिया में नवोदय चौक के पास ऑटो व टैंकर की टक्कर में 2 की मौत। छपरा के मशरक में 2 एम्बुलेंस से मिली लाखों की शराब। नवादा में लग्जरी कार से मिली विदेशी शराब, 2 धंधेबाज गिरफ्तार। बेगूसराय के तिगड़ा में 175 कार्टन शराब जब्त, शराब तस्कर गिरफ्तार। पलामू में डीडब्ल्यू और क्लर्क घूस लेते गिरफ्तार, दफ्तर और आवास में छापेमारी। गिरिडीह के गांठी में धर्मांतरण के लिए लालच देने का आरोप, मिशनरी पर प्रलोभन देने का आरोप। बेगूसराय सदर अस्पताल के बरामदे में 6 घंटे तक पड़ा रहा युवक का शव। गोड्डा में प्रेस का बैनर गाड़ी में लगाकर लूट के मामले का खुलासा, गिरफ्त में 4 अपराधी। गया में हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। बगा के धनहा में पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाला आरोपी पति गिरफ्तार। जमुई के पुरना खैरा गांव में वाहन की टक्कर से महिला की मौत। वैशाली के सहदेई में अपराधियों ने की निजी फाइनेंस कर्मी की हत्या। लखीसराय के बढ़िया टाल में सवारी जीप खाई में पलटी, 4 लोग घायल। कटिहार के बागटूर कामगांव में बम बारूद से लैस 4 डकैत गिरफ्तार। चतरा के बधार कोरचा जंगल से पुलिस ने डोडा से भरा ट्रेलर किया जब्त। बोकारो में बीसीएल कर्मी से रुपए उड़ाने के मामले में कोढ़ा गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। चतरा में पुलिस ने डोडा लदे वाहन को किया जब्त, मौके से तस्कर फरार। भभुआ के बेतरी गांव में खाना खाने के बाद एक ही परिवार के 2 बच्चों की मौत। सिमडेगा में पशु तस्करों को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के किया हवाले, 6 मवेशी जब्त। नवादा के गोवर्धन मंदिर के पास रंगदारी को लेकर बमबाजी, 5 लोग जख्मी। बेटा में अपराधियों ने दवा दुकानदार को मारी गोली, निजी नर्सिंग होम में चल रहा है इलाज, पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखीसराय के पिपरिया में आपसी विवाद में युवक पर धारदार हथियार से हमला, सदर अस्पताल में युवक का इलाज जारी। मुंगेर के किला परिसर इलाके में आपस में भिड़े ई रिक्शा चालक, लोगों ने कराया शांत। फुलपरास अनुमंडल में NH 57 पर ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर, टेम्पो चालक की मौत। शेखपुरा के चितौरा गांव में ऑटो पलटने से 1 शख्स घायल। मुंगेर के दुमंटा घाट पर गंगा से बहकर आए 3 शवों के मिलने से दहशत, प्रशासन बेखबर। भागलपुर 0 माइल इलाके में इंजीनियरिंग कॉलेज में क्रिकेट खेलने के दौरान विवाद, अधेड़ की पीट कर हत्या। बांका के अमरपुर में व्यापार मंडल की सील मिल में लगी आग, आए दिन होती है अगलगी की घटनाएं। शेखपुरा के बादशाहपुर गांव में करंट लगने से युवक की मौत।
मुंगेर के असरगंज में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत। फतुहा के पुनपुन लोहा पुल के पास अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी। नरकटियागंज के शिकारपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब भट्टी को किया ध्वस्त। कटिहार में मेयर हत्याकांड में एक और आरोपी की गिरफ्तारी। कोढ़ा विधायक कविता पासवान का भतीजा नीरज पासवान गिरफ्तार। पटना के कंकड़बाग में सरेआम फायरिंग, प्रेम प्रसंग में की गई फायरिंग, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। अररिया में शिक्षक छात्र के बीच बातचीत का ऑडियो। स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में मार्क्स बढ़ाने के लिए शिक्षक ने मांगे 25 से 30 हजार रुपए। मोकामा में 8 बच्चों को मानव तस्करों से कराया गया रेस्क्यू, एक तस्कर गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण के बनकटवा में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की मौत। बकरी चराने गई थी बच्चियां। गुमला में नाबालिग से गैंगरेप के 3 आरोपियों को हथियार के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र में 2 आदिवासी लड़कियों के साथ दुष्कर्म मामले में 2 युवक गिरफ्तार। गोड्डा में अलग अलग गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत। जज हत्याकांड में ऑटो ड्राइवर और उसके सहयोगी को रिमांड पर लेगी सीबीआई। सीबीआई ने धनबाद कोर्ट में दिया आवेदन। कोडरमा में धनबाद गया इंटरसिटी से पुलिस ने 30 लीटर देसी शराब को किया बरामद। रामगढ़ के पतरातू में सक्रिय पांडे गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने दबोचा। गढ़वा के मोरबी के पेट्रोल पंप के मैनेजर से दिन दहाड़े 1,47,000 की लूट। गढ़वा में टहली नदी के पुल पर बैंक कर्मी से हथियार के बल पर बैग की लूट। गुमला के मेहदनिया में घर का ताला तोड़कर चोरों ने लाखों के सामान पर किया हाथ साफ। साहिबगंज में सीटीओ नहीं रहने पर जुलेबिया घाटी के पास 4 क्रशर को प्रशासन ने किया ध्वस्त। गिरिडीह में मुहर्रम को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स का फ्लैग मार्च। कटिहार में मिड डे मील का बोरा बेच रहे शिक्षक। सरकार ने एडीएम का खाली बोरा बेचने का दिया आदेश। सरकार के आदेश से शिक्षक परेशान। दीघा से दीदारगंज तक गंगा के किनारे पुल निर्माण को लेकर कंटाही घाट मंदिर को हटाने का विरोध, लोगों ने किया जमकर हंगामा। बेतिया के भगवानपुर में बूथ संख्या 239 को यथावत रखने की मांग। ग्रामीणों ने नौतन बीडीओ को दिया आवेदन। रांची के डोरंडा में पेड़ गिरने से 3 परिवार बेघर, दूसरे के घर में रह रहे हैं लोग। बांका में चलाया गया वाहन जांच अभियान, वसूला गया जुर्माना। साहिबगंज डीसी ने पटना प्रखंड के कई पंचायतों में मनरेगा के तहत होने वाले कामों का किया निरीक्षण। लोहरदगा सर्किट हाउस में झारखंड विधानसभा की सामान्य प्रयोजन समिति की बैठक, विभागों की समीक्षा। चतरा में नए एसपी राकेश रंजन ने किया पदभार ग्रहण। क्लैट 2021 की परीक्षा में लॉ प्रेप ट्यूटोरियल, पटना के छात्र छात्राओं का बेहतरीन प्रदर्शन। संस्थान के छात्रों ने देश भर में 9वां, 12वां और 27वां रैंक हासिल किया। बेतिया में बजरंग दल ने मंदिरों में दीपोत्सव और मंगल आरती का किया आयोजन। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन की पहली वर्षगांठ पर आयोजन। मधेपुरा में विशेष टीकाकरण शिविर को लेकर कैंडल मार्च, लोगों को किया गया जागरूक। गया में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर की होगी शुरुआत, शहनवाज हुसैन करेंगे उद्घाटन। सिमडेगा डीसी ने वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने के दिए निर्देश। सभी 18+ लोगों को 15 अगस्त तक कोरोना टीका देने के निर्देश। हजारीबाग में 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं शुरू, कोरोना प्रोटोकॉल का हो रहा पालन। महिलाओं की टीम में शामिल झारखंड की बेटियों को सौगात। निकी प्रधान और सलीमा टेटे को 50-50 लाख रुपए देगी सरकार। खिलाड़ियों के कच्चे घर को बनाएगी पक्का। जज उत्तम आनंद मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, जज की मौत है स्टेट फेल्योर। जज उत्तम आनंद मौत मामले में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने सरकार पर बोला हमला, कहा जांच भटकाने की हो रही कोशिश। जज हत्या मामले में बाबूलाल मरांडी ने एसपी पर उठाए सवाल, कहा एसपी को कर देना चाहिए सस्पेंड।
बिहार कांग्रेस ने राज्य सरकार पर लगाया महामारी अधिनियम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। ललन सिंह के स्वागत में हजारों पर भीड़ पर उठाए सवाल। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने पर भड़की कांग्रेस। बिहार कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर उठाए सवाल। गिरिडीह के हिरचक में बीजेपी मध्य भाग मंडल कार्य समिति की बैठक। संगठन की मजबूती पर चर्चा। नवादा में आरजेडी नेता शक्ति सिंह यादव ने जातीय जनगणना को लेकर केंद्र पर बोला हमला। कहा घबरा क्यों रही है केंद्र सरकार। नरकटियागंज के मैनाटांड में 9 सूत्री मांग को लेकर मनरेगा मजदूर संघ ने किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। बिहार में पंचायत चुनाव का कभी भी हो सकता है शंखनाद। राज्य निर्वाचन आयोग का दावा। तमाम तरह की तैयारियां पूरी। अधिसूचना का इंतजार। मुजफ्फरपुर में चिराग पासवान का दावा। बिहार में मध्यावधि चुनाव तय। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का नवादा में स्वागत। पूर्व विधायक कौशल यादव भी रहे मौजूद। कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का जोरदार स्वागत। ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का किया स्वागत। ललन सिंह के स्वागत में निकाला गया भव्य काफिला। ललन सिंह ने समर्थकों का जताया आभार। काफिलों में दोनों तरफ से फूलों की बारिश। ललन सिंह ने समर्थकों का जताया आभार। जेडीयू ऑफिस में भी ललन सिंह का स्वागत। कहा कार्यकर्ताओं को मिलेगा पूरा सम्मान। जातीय जनगणना के पक्ष में जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सही लोगों तक पहुंचेगा विकास। जातीय जनगणना पर बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कहा उचित समय पर होगा फैसला। लखीसराय में अहम विधायक प्रफुल्ल मांझी ने जातिगत जनगणना को बताया जरूरी। जातीय जनगणना की मांग पर बोले सीतामढ़ी विधायक मिथिलेश कुमार। राष्ट्र के खिलाफ हो रही साजिश। अपनी आभार यात्रा के दौरान हाजीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस। दिल्ली में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने केंद्रीय श्रम संसाधन मंत्री भूपेंद्र यादव से की शिष्टाचार मुलाकात। बांका के धोरैया विधायक ने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का जाना हाल। पंचायती राज्य मंत्री ने पंचायत चुनाव को लेकर मीडिया में वायरल पत्र पर जताई अनभिज्ञता। साहिबगंज में पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों का पलायन शुरू। साहिबगंज में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ा। दियारा में बाढ़ का खतरा। भोजपुर के बड़हरा में कटाव की लगातार निगरानी। इंजीनियरों की निगरानी में कटाव रोधी कार्य जारी। कटिहार में मस्जिद ने ली जल समाधि। देखते ही देखते गंगा में समाया मस्जिद। बाढ़ के अतमल गोला में बढ़ते जलस्तर से ग्रामीण परेशान। प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला पुल भी है ध्वस्त। बेटा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। गोपालगंज में बाढ़ और जल जमाव से लोग परेशान। सदर प्रखंड के कई गांव के लोगों का जीना हुआ मुहाल। बगहा के पिपरासी तटबंध पर दिखा मगरमच्छ। इलाके के लोगों में डर का माहौल। खगड़िया में गंगा खतरे के निशान से ऊपर। निचले इलाकों में फैला पानी। अररिया में कटाव से भारी नुकसान। लोग अपने घरों को तोड़ने को मजबूर। पटना में उफान पर गंगा। कई घाटों में ऊपर तक आया पानी। भोजपुर में खतरे के निशान के पास गंगा। निचले इलाकों में पानी भरने की आशंका। मुंगेर के चंडिका स्थान में भी घुसा बाढ़ का पानी। गर्भगृह में घुसा बाढ़ का पानी। मुजफ्फरपुर में हजारों लोग बांध पर रहने को मजबूर। नवादा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बाढ़ अनुमंडल के अतमल गोला। दियारा में गंगा में जल स्तर बढ़ने से किसान परेशान। सीतामढ़ी सर्किट हाउस परिसर में पिछले 2 महीनों से जल जमाव। कटिहार के अहमदाबाद में तेज कटाव से कई गांवों के अस्तित्व पर संकट। वैशाली के गरौल में न्यूज 18 की खबर का असर। बाया नदी के तटबंध की हो रही मरम्मती।
भागलपुर के नाथनगर स्थित पासी टोला में जल जमाव। लोहरदगा के सलकी पंचायत में नहर पर ग्रामीणों ने बनाया बांस का पुल। धनबाद में इंटर में फेल छात्राओं ने जैक के खिलाफ किया जमकर हंगामा, लाठीचार्ज में कई छात्राएं घायल। लोहरदगा में 12वीं परीक्षा फेल छात्रों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बांका में सीबीएसई की 10वीं के रिजल्ट को लेकर छात्रों का हंगामा। डेहरी में सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट को लेकर छात्रों ने किया जोरदार हंगामा। पटना सिटी में सीबीएसई के 10वीं के रिजल्ट से नाराज छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। सीबीएसई 10वीं के रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर पटना सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। पटना में दीघा थाना क्षेत्र के ज्ञानदीप स्कूल के छात्रों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ किया हंगामा। सीबीएसई 10वीं परिणाम में गड़बड़ी, कांग्रेस ने सरकार से की जांच की मांग। झारखंड में मैट्रिक और इंटर में बम्पर रिजल्ट, एडमिशन के लिए कट ऑफ मार्क्स होगा ज्यादा। दानापुर के छात्र ऋषभ सिंह ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में लाए 98.80% अंक। शेखपुरा के बरूना गांव में महादलित शिक्षक के परिजनों से मिले कुशवाहा। गढ़वा में आंतरिक संसाधन कमेटी का दौरा, राजस्व बढ़ाने के उपायों पर किया गया मंथन। बिहार में बढ़ते जमीन मामलों के निपटारे के लिए राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार में जल्द ईटीएस मशीन से होगी जमीन की मापी, पूर्णिया में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने दी जानकारी। बेगूसराय में एआईएसएफ के छात्रों का प्रदर्शन, जीडी कॉलेज प्रांगण में थाना खोलने से नाराज। बांका के कटोरिया में किसान गोष्ठी का किसानों ने किया बहिष्कार। पटना में यूनिवर्सिटी में छात्राओं से नामांकन शुल्क वसूलने के एआईएसएफ ने किया विरोध। मधेपुरा में मुख्य पार्षद सुधा कुमारी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। देवघर में भाकपा माले ने की पेगासस जासूसी मामले की न्यायिक जांच की मांग। हाईकोर्ट की फटकार के बाद रांची में ट्रैफिक पुलिस का अपर बाजार और मेन रोड में अभियान। भागलपुर में वेंडरों के लिए 2 दिवसीय शिविर, योजनाओं का मिलेगा लाभ। गुमला के वीर शहीद तेलंगा खड़िया के परपोते बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर। गोड्डा में लोकल ट्रेन की शुरुआत, गोड्डा वासियों को 3 लोकल ट्रेनों की सौगात। बोकारो में बीसीएल कॉलोनी में जल संकट गहराया, रिवर साइड के मोटर पंप बंद। पाकुड़ में हरितग्राम योजना के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ। बाढ़ में प्रशाखा अभियंता और ब्रिज कर्मचारी संघ के बीच विवाद, रेलवे अधिकारियों से कार्रवाई की मांग। सासाराम में 11 अगस्त को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा को लेकर बैठक का आयोजन। रामगढ़ के सयाल के केकेसी हाई स्कूल को मिला +2 स्कूल का दर्जा। शेखपुरा में बरबीघा प्रखंड क्षेत्र में सड़क का हाल बेहाल। किशनगंज में कृषि विभाग का दावा, भरपूर मात्रा में होगा खाद उपलब्ध। जम्मू से होकर गुजरने वाली पटना कोलकाता 6 लेन का होगा निर्माण। पलामू में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति, शिक्षक और शिक्षिकाओं के साथ बातचीत पर दिया सहयोग का भरोसा। कटिहार में महापौर शिवराज पासवान की हत्या मामले में नगर निगम पार्षदों ने डीएम से की मुलाकात। भागलपुर के गोपालपुर में सैकड़ों दलित परिवार नल जल योजना से वंचित। गुमला में शहीद नैमन कुजूर के घर में एक शौचालय तक नहीं बन पाया प्रशासन। गुमला में बसिया सर्किल के इंस्पेक्टर का विदाई समारोह का आयोजन। भागलपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर जागरूकता शिविर का आयोजन। मघा के रामनगर में शराब के खिलाफ चलाया गया जागरूकता अभियान। साहिबगंज में 5 कुमारों को बिजली से चलाने वाला चाक 90% सब्सिडी पर दिया गया। पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद पटना में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ी डिमांड। सिमडेगा की चैंपियन बेटी सलीमा टूटे के गांव बड़का छापर में मैच के बाद मायूस दिखे लोग, जुझारू प्रदर्शन की तारीफ। पटना में डाक विभाग ने की रक्षाबंधन के लिए विशेष तैयारी, राखी भेजने के लिए वाटरप्रूफ लिफाफा। बिहार में आज से खुलेंगे शॉपिंग मॉल, मॉल में ग्राहकों की स्वागत की तैयारी। आज फिर गुलजार होगा सिनेमा हॉल, क्षमता से 50% दर्शकों को ही अनुमति।
रांची में 9वीं से 12वीं के स्कूल खुले, शिक्षकों को दोनों डोज लेना अनिवार्य। जामताड़ा में सरकार के निर्देश पर खोले गए स्कूलों में अधूरी दिखी तैयारियां। झारखंड में आज से 9वीं से लेकर 12वीं तक के क्लास का ऑफलाइन संचालन शुरू। रांची के स्कूलों में लौटी रौनक, 9वीं से 12वीं के स्कूल खुले। 17 महीने बाद जमशेदपुर में नियमों के तहत खुले सभी सरकारी और निजी स्कूल। पटना में 4 नए वैक्सीन वैन कलाकारों की टीम के साथ रवाना। हाजीपुर में डीएम ने किया सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण, गंदगी देख सिविल सर्जन को दी चेतावनी। बांका के शंभुगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फेंकी मिली दवाइयां। शेखपुरा सदर अस्पताल का मुंगेर प्रमंडल के अपर निदेशक ने किया औचक निरीक्षण, डॉक्टरों की गैरहाजिरी पर भेजा नोटिस। बांका में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ पंचायत स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मिली मंजूरी। खगड़िया में कोरोना टीकाकरण को लेकर विशेष मेगा शिविर। बेगूसराय में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, युवक को लगाया गया कोरोना का दोनों टीका एक साथ। सीवान के मैरवा बीडीओ ने किया कोविड टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण। सिमडेगा में स्वास्थ्य व्यवस्था राम भरोसे, 30 डॉक्टरों को पूरे जिले का भार। जामताड़ा में महज 5 डॉक्टरों के भरोसे चल रहा सदर अस्पताल। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने सासाराम में टीकाकरण वैन को दिखाई हरी झंडी। मुंगेर डीएम और स्थानीय विधायक ने सदर अस्पताल में डिजिटल एक्सरे जांच केंद्र का किया शुभारंभ। गोपालगंज के भगवानपुर पिठौरी उप स्वास्थ्य केंद्र में सालों भर लटका रहता है ताला। लखीसराय में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर जबरदस्त भीड़। हाजीपुर के टाउन हॉल में वैक्सीनेशन सेंटर पर मारामारी। जमुई सदर अस्पताल में बनाया गया विशेष शिशु वार्ड। जमुई में बालू माफियाओं पर लिस्ट बनाकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। समस्तीपुर के जोरपुर गांव में अपराधियों ने की गल्ला कारोबारी की गोली मारकर हत्या। मुंगेर के बिच्छी चांचर में घर से बुलाकर की गई युवक की हत्या। सासाराम के बबनी में नदी में डूबने से बच्ची की मौत। साहिबगंज में चौकीदार के खाते से निकाले गए 9.5 लाख रुपए। सीवान में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 लाख रुपए की विदेशी शराब को किया जब्त। दानापुर के हरणी चक्का शिवम कॉन्वेंट स्कूल बना रण क्षेत्र, भिड़े स्कूल संचालक और अभिभावक। अरवल के पिपरा में ट्रक और ऑटो की टक्कर, 1 की मौत। मुजफ्फरपुर में दारोगा का घूस लेते वीडियो वायरल, मिठनपुरा थाने में तैनात है दारोगा। औरंगाबाद के झरना गांव के पास जवानों ने आईईडी बम को किया डिफ्यूज। किशनगंज के बिलपोखर तालाब में युवती का शव मिलने से इलाके में सनसनी। पूर्णिया के बलवा में दबंगों ने महिला पड़ोसी का तोड़ा हाथ पैर। सासाराम में बालू माफियाओं पर कार्रवाई, 16 ट्रैक्टर जब्त। बेगूसराय में चोरों ने खाद दुकान और कोचिंग सेंटर में किया हाथ साफ। रोहतास के सासाराम में शराब बेचने के आरोप में 5 लोग गिरफ्तार। हाजीपुर के पानापुर में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या। अररिया के जोकीहाट में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत। छपरा के डोरीगंज में दुष्कर्म पीड़ित के परिजनों को केस उठाने को लेकर धमकी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।